हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे मिंडा इंडस्ट्री के क्वार्टर थर्ड के रिजल्ट्स के बारे में, किस तरीके से इनके जो है रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं और आगे आपको किस तरीके का बिहेवियर जो है स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिंडा इंडस्ट्री की अगर बात करें, बहुत ही सॉलिड कंपनी है ये, ऑटो एंसिलरी सेक्टर के अंदर अगर बात की जाए तो। और इस बार जो है कंपनी करीब करीब 4 कंपनीज के अंदर जो है एक्विजिशन करती हुई दिखी है, स्टेक लेती हुई दिखी है। वाई ए ऑटो इंडस्ट्री के अंदर, ऑटो कंपोनेंट, समायरा इंजीनियरिंग, एसएम ऑटो इंडस्ट्रीज के अंदर। तो आप देखेंगे करीब करीब जो है 4 कंपनीज के अंदर जो है इसने अपनी स्टेक को जो है बढ़ाया है। और डिविडेंड भी जो है कंपनी ने दिया है। हालांकि कोई ज्यादा बड़ा डिविडेंड नहीं है, जस्ट ओनली 50 पैसे का जो है कंपनी ने डिविडेंड दिया है। 25% जो है डिविडेंड जो है कंपनी ने दिया है। तो पहला तो देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट इन्होंने जो किया है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ मिंडा कोसिंग एल्यूमिनियम व्हील प्राइवेट लिमिटेड, मिंडा कोसिंग। और ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स के अंदर है, एल्यूमिनियम अलॉय व्हील्स फॉर मेजर कार्स ओईएम एंड आफ्टर मार्केट इन इंडिया। तो यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने जो है ये जॉइंट वेंचर कर रखा है, मिंडा कोसई ने, मिंडा ग्रुप ने कोसई इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ में। तो यहाँ पे मिंडा और उनकी बात करें तो 70-30% का जो है रेशो है दोनों का। तो मिंडा इंडस्ट्री करीब करीब 70% के आसपास की जो है इसमें होल्डिंग उनकी है। एंड साथ के साथ अगर बात करें, और ये ट्रांजेक्शन जो है एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट हो जाएगा 31 मार्च 2022 तक। मतलब ये जो ट्रांजेक्शन है 31 मार्च 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके अंदर जो है स्टेक इनकी। एंड साथ के साथ देखेंगे दूसरी जो एक्विजिशन है वो है वाई ए ऑटो इंडस्ट्रीज के अंदर। ये भी, इसमें भी जो है पार्टनरशिप जो है इन्होंने की है इनके साथ में। और जिसमें जो है दोनों की अगर मिला के अगर बात करें तो करीब करीब 51% की होल्डिंग जो है मिंडा इंडस्ट्री के पास में है इस पार्टनरशिप में। और ये जो है जो कंपनी है, मतलब ये पार्टनरशिप जो है होगी ऑटो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जो है बनाने के लिए। एंड साथ के साथ एक और जो स्टेक जो आई है जिसमें एक्विजिशन जो किया है, जिसमें करीब करीब मिंडा इंडस्ट्री ने 49% का जो है पार्टनरशिप जो है ली है। एंड ऑटो कंपोनेंट के अंदर, तो यहाँ भी जो है ऑटो कंपोनेंट्स जो है बना रही है ये कंपनी। एंड साथ के साथ अगर देखेंगे तो एक्विजिशन हुआ है समायरा इंजीनियरिंग के अंदर। तो इसमें भी करीब करीब जो है मिंडा इंडस्ट्री के पास में एक अच्छी खासी होल्डिंग मौजूद है। और जिसकी अगर बात करें तो 43.75% तो पलक मिसेस पलक मिंडा के पास में है। एंड संजीव गर्ग के पास में 12.50% की होल्डिंग है। तो ये भी जो है कंपनी ऑटो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स एंड एसेसरीज जो है बना मैन्युफैक्चरिंग जो है करती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं देखोगे तो इसमें जो है समायरा इंजीनियरिंग के अंदर मिंडा जो है होल्ड करती है 87.50%। हमारे मतलब 87.5% की जो है होल्डिंग मिंडा इंडस्ट्री जो है इसमें होल्ड करती है। तो अगर देखोगे 4 जो एक्विजिशन होते हुए दिखे, बड़े बड़े जो है एक्विजिशन होल्ड होते होते हुए दिखे, ये भी जो है कंप्लीट जो है होता हुआ दिखेगा ट्रांजेक्शन मार्च 2031 के अंदर। ये भी मार्च 2031 के अंदर जो है ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा, ये वाला भी एंड ये वाला भी। तो देखेंगे 4 कंपनी लगातार, मतलब कंपनी ने जो है धन्य हो गई ये कंपनी। फिर एक और ले लो, एसएम, एसएम ऑटो इंडस्ट्री। इसमें भी देखोगे तो कहीं ना कहीं जो है मिंडा इंडस्ट्री के पास में 87.50% की जो है इसके अंदर भी जो है स्टेक इन्होंने जो है कर रखी है। तो ये भी जो है ट्रांजेक्शन हो जाएगा कंप्लीट। तो ये ऑटोमोटिव बल्ब एंड लीवर बनाती है। तो मतलब ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर ये कंपनी ने जो है अच्छे खासे जो है एक्विजिशंस कर डाले हैं लगातार। तो एक तो मिंडा कोसई के साथ में, एक तो कोसई के साथ में किया है, एक किया है बाई ऑटो इंडस्ट्री के साथ, एक किया ऑटो कंपोनेंट्स के साथ, एक समायरा के संग, और एक किया है एसएम ऑटो इंडस्ट्रीज के संग। बहुत ही शानदार, मतलब ये जिस तरीके की जो है तरक्की की राह पे ये जो कंपनी जो चल रही है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में आपको इन सब पार्टनरशिप की वजह से जो है देखने को मिलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा, और कहीं ना कहीं जो है आप देखेंगे आने वाले टाइम में रेवेन्यू के अंदर जो ग्रोथ जो आएगी। अब इस बार की अगर इनकम की अगर बात करेंगे, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दोनों तरीके से जो है इनकी कंपनी की जो है इनकम जो है बढ़ती हुई दिखी है यहाँ पे।
9 मंथ और 9 मंथ के हिसाब से भी देखेंगे तो इनकम जो है शानदार आते हुए दिखी है, बढ़त जो है देखने को मिली है। प्रॉफिटेबिलिटी में कहीं न कहीं आप देखेंगे, तो यहाँ पे आपको ईयर ऑन ईयर में कहीं न कहीं आपको जो है दबाव देखने को मिलेगा प्रॉफिटेबिलिटी में। 136 सीआर के सामने 118 सीआर की जो है प्रॉफिटेबिलिटी आई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कहीं न कहीं थोड़ी बहुत प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई दिखी है। तो इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है एक तो बढ़त जो है देखने को मिल रही है कहीं न कहीं कॉस्ट ऑफ मटेरियल के अंदर। बेसिकली कॉस्ट ऑफ मटेरियल की वजह से ही जो है कहीं न कहीं जो है दिक्कत देखने को मिल रही है ज़्यादातर। और आने वाले टाइम में हालाँकि ये कहीं न कहीं थोड़ी-सी ये चीज़ें परसिस्ट होती हुई दिखेंगी, लेकिन कहीं न कहीं जो है कंपनी अपने इन सब चीज़ों से जो है निकलती हुई दिखेगी आने वाले टाइम में। लेकिन मल्टीफोल्ड प्रॉफिट है 9 मंथ और 9 मंथ के हिसाब से। 84 सीआर के सामने 256 सीआर का जो है कंपनी प्रॉफिट अभी तक कर चुकी है। मतलब पिछली साल जो कंपनी ने जो प्रॉफिट पोस्ट किया था, वो किया था 248 सीआर का, टोटल होल ईयर के अंदर 2021 में, और अभी तक 256 सीआर का जो है कंपनी प्रॉफिट पोस्ट कर चुकी है। इसमें अगर आप मोटा-मोटी अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट अगर और लगा लेते हो, तो करीब 350 370 करोड़ के आसपास का कंपनी जो है प्रॉफिट पोस्ट कर सकती है होल ईयर के अंदर 2022 के अंदर। तो मेरे हिसाब से तो जो है बहुत ही सॉलिड जो है परफॉर्मेंस ये कंपनी जो है दिखाती हुई दिख रही है, और अभी ये 4-5 जगह पे जो है 5 जगह पे जो कंपनी ने जो अपनी जो स्टेक बढ़ाई है, उसका भी जो है आगे एक इजाफा कंपनी को जो है देखने को मिलेगा, फायदा जो है उसका देखने को मिलेगा। अब बात करें देखो किस तरीके से जो है इंडस्ट्री काम कर रही है। तो यूनियन बजट के अंदर जो ईवी का जो अडॉप्शन है, बैटरी स्वैपिंग का, मैंडेटरी एयरबैग्स, उसमें भी जो है कंपनी काम कर रही है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, उससे भी जो है फायदा मिलता हुआ दिखेगा। सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज में इसमें जो है ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। और लेकिन 1-2 क्वार्टर और थोड़ा-सा मतलब दिक्कत होगी, लेकिन ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट इसमें देखने को मिलेगी। एंड प्राइस प्रेशर परसिस्ट, ये थोड़ा प्राइस प्रेशर जो आ रहा है, रॉ मटेरियल की जो प्राइस जो बढ़ रही है, ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा इस पे से प्रेशर हटता हुआ दिखेगा, तो और बेहतर परफॉर्मेंस जो है देखने को मिलेगी। जॉइंट वेंचर्स तो जो किए हैं, उनसे तो कैपेसिटी एनहांस करेगी, मतलब बहुत ही अच्छी इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनका बहुत ही सॉलिड जो है बनता हुआ दिखेगा आने वाले टाइम में। जिस तरीके से ये कर रहे हैं, कमीशनिंग की है इन्होंने ऑल 4 लाइन्स में, टू व्हीलर अलॉय व्हील के अंदर कैपेसिटी एक्सपेंशन जो है करती हुई दिखी है कंपनी, टू व्हीलर अलॉय व्हील में एंड फोर व्हीलर अलॉय व्हील में। एंड करीब-करीब ऑर्डर्स अच्छे खासे जो है कंपनी जीतती हुई दिखी है। तो ये सब चीज़ें देखोगे तो कहीं न कहीं पॉजिटिविटी की तरफ जो है कंपनी बढ़ती हुई दिख रही है। मैं आपके सामने अगर रखूँ कि किस तरीके से जो है इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल का एरिया है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का अगर एरिया देखोगे तो कंपनी बहुत ही तगड़ा जो है काम कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो वो जो है मैं आपके सामने अभी जो है रखता हूँ, देख सकते हैं। अबाउट मिंडा के बारे में देखेंगे, नंबर 1 सीट में है, नंबर 1 ऑटोमोटिव हॉर्न्स के अंदर है, नंबर 1 ऑटोमोटिव स्विच के अंदर है, एंड नंबर 1 अलॉय व्हील्स के अंदर है। टेलीमेटिक्स, स्पीकर, ब्लो मोल्डिंग पार्ट्स, एयरबैग्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर, एयर फिल्टर्स, हर जगह पे जो है कंपनी एक बेहतर अपनी जो है छाप छोड़ती हुई नज़र आ रही है। टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर कहीं भी आ जाओ, हर जगह जो है कंपनी बढ़िया प्रेज़ेंस है कंपनी की। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में भी, यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर जो है कंपनी छाई हुई है। 6 प्लांट, 7 सेल्स ऑफिसेज़ हैं और 4 डिज़ाइन सेंटर्स हैं। ये देखें, यूनो मिंडा इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर के लिए। ये देख सकते हैं आप, करीब-करीब अगर अंदाज़ा लगाएँगे तो ये जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनका जो बना हुआ है, 11 प्रोडक्ट जो है कंपनी कहीं न कहीं जो है बनाती हुई दिख रही है, जिसमें आरसीडी केबल, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, बैटरी पैक, अकॉस्टिक व्हील अलर्ट सिस्टम, ऑफ बोर्ड चार्जर, मोटर कंट्रोलर, टेलीमैटिक्स, डीसी-डीसी कन्वर्टर, ऑन बोर्ड चार्जर, स्मार्ट प्लग। तो ये कहीं न कहीं जो है कंपनी को आगे जो है और तरक्की की राह जो है कि इसकी सुदृढ़ जो है करता हुआ दिखेगा। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। अब देखने वाली बात है, मैनेजमेंट की कमेंट्री अगर सुनेंगे तो डेस्पेक्ट चैलेंजेस टाइम्स में भी जो है कंपनी एक बढ़िया काम करती हुई दिखी है। इनपुट कॉस्ट कहीं न कहीं जो है बढ़ती हुई दिखी है, तो उसका जो है कंपनी आगे देखेगी किस तरीके से जो है उस पे एक मुकाबला करेगी उसका। और कहीं न कहीं लेकिन देखेंगे तो कंपनी बहुत ही एक स्ट्रैटेजिकली जो है कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। मिंडा इंडस्ट्री लिमिटेड इज़ अ परफेक्ट पार्टनर ऑफ चॉइस इन दीज़ एक्साइटिंग टाइम्स एंड इलेक्ट्रिक रिवॉल्यूशन with their range of electric vehicle specific and fuel agnostic products developed ahead of the curve, keeping their customer centric approach intact, expanding capacities strategically and establishing long standing relationship
इन द इंडस्ट्री। बहुत ही शानदार जो है कंपनी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से जो है कमेंट्री देखने को मिल रही है। ऑप्टिमिस्टिक जो है मैनेजमेंट जो है होता हुआ दिख रहा है आने वाले टाइम के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे करीब-करीब, और अभी देखेंगे तो मिड कैप कंपनी है। आने वाले टाइम में आपको जो है अब ये कंपनी लार्ज कैप बनती हुई दिखेगी। 0.08 की डिविडेंड यील्ड है, 2 की फेस वैल्यू है, एंड साथ के साथ डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो रेगुलर जो है कंपनी डिविडेंड देती हुई दिख रही है, एंड बोनस भी दिया है 2018 के अंदर। आने वाले टाइम में भी होपफुली जो है कंपनी बोनस देती हुई दिखेगी। रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, तो पहले कहाँ कंपनी जो है 320 करोड़ का जो है प्रॉफिट करती थी, हालांकि इस साल तो करीब 360 करोड़ के आसपास तक का ही जो है प्रॉफिट आता हुआ दिखेगा, लेकिन 2021 से तो प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि अभी तो कंपनी ने जो है इस बार अच्छा प्रॉफिट जो है किया है 9 महीने के अंदर ही। तो लेकिन उससे आगे 2023-2024 में बहुत शानदार प्रॉफिटेबिलिटी जो है इस कंपनी की तरफ से आने के पूरे जो है चांसेस हैं। हालाँकि यहाँ पे कुछ प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को ज़रूर सरपास सेल किया है सितंबर वाले क्वार्टर के अंदर। लेकिन तब भी कहीं न कहीं जो है कंपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाती हुई दिखेगी आने वाले टाइम में। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही शानदार है इस कंपनी का। अब बात कर लें चार्ट पैटर्न की। वो सब ठीक है, सब कुछ ओके है, बहुत ही बढ़िया है, फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं दिख रही। और 17, 18, 19 में अगर देखोगे तो कंपनी 450 के आसपास का जो है स्टॉक था इसका, ₹470 के आसपास। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में हालाँकि इतना बड़ा भी जंप नहीं है कि कहीं न कहीं आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर आपको जो है एक डबल होती हुई दिखेगी प्रॉफिटेबिलिटी। स्टॉक इतना ऊपर इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो है काम करना इसने जो है स्टार्ट कर दिया है। इलेक्ट्रिक पार्ट्स पे जो है काम कर रहा है, धीरे-धीरे करके ये एक्विजिशंस जो ये कंपनी कर रही है, तो इस वजह से स्टॉक में भी आपको जो है बहुत अच्छी खासी अपसाइड ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, 1250, 1270, ₹1260 की ये जो रेंज जो बनी हुई है, इसके नीचे पहला जनवरी का महीना निकल चुका है ऑलरेडी। देखेंगे तो ये इसको सरपास नहीं कर पाया है। जब तक इसको ये सरपास नहीं करता है, तब तक ये वाले द्वार तो खुलने वाले हैं नहीं, जो करीब इसको ₹1600 तक जो है लेके जाएँगे। और अगर ये यहीं के यहीं अगर भटकता है, तो नीचे का एरिया जो इसका जो निकल के आ रहा है, फिलहाल के हिसाब से तो देखेंगे तो आज ही जो है इसमें दोबारा से जो है अपसाइड देखने को मिली है। पहला तो है 1050 का, और दूसरा जो एरिया जो निकल रहा है वो है 950 का। तो मेरे हिसाब से तो जितना आपको ये नीचे मिल जाए, जितना ज़्यादा नीचे मिल जाए, उतना ही बढ़िया है पकड़ने में, क्योंकि अगर ये यहाँ से अगर निकलेगा तभी फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ से अगर ये लौट-पीट दोबारा से नीचे आता है, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे हिसाब से जितना आपको नीचे मिले, जितना फॉल में आप इसको नीचे पकड़ पाएँ, 950 से लेके 1050 तक की रेंज के बीच में, 950 से लेके 1050 की रेंज में, ये आपको अगर मिल जाता है, रखना चाहिए। 975 पे मिल जाए, 1000 पे मिल जाए, बिल्कुल रखना चाहिए। आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर बहुत ही शानदार जो है रहने वाला है। अब देखने वाली बात है किस तरीके से रहेगा, लेकिन फिलहाल के हिसाब से जिस तरीके से जो है कंपनी अपने आप को जो एक्सपेंड कर रही है, उससे तो प्रोजेक्शन यही लग सकती है कि ये जो है बेहतर फ्यूचर कंपनी का रहने वाला है। मल्टीफोल्ड जो है ये आगे प्रॉफिट करती हुई भी दिख सकती है। अच्छा खासा प्रॉफिट इसका जो है दिख सकता है आने वाले टाइम में। अपना भी एनालिसिस एक बार ज़रूर कर लें, उसके बाद ही स्टॉक को बाय, सेल या होल्ड करें। थैंक यू।